आज हम लोग देखते हैं कि जो हमारे यहाँ विदेशों से पर्यटक आते हैं उनके साथ अभद्रता का व्यवहार होता है। या हम लोग जब विदेशों में जाते हैं तो इतनी गंदगी करते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। और तो और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा भारतीय पर्यटकों को सबसे असभ्य पर्यटक माना जाने लगा है। आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि भूटान की सरकार ने भारतीय पर्यटकों पर 1200 रुपये का शुल्क लगाया है, क्योंकि भारतीय पर्यटक वहाँ गंदगी फैलाते हैं। अतः हम लोगों को सचेत और सावधान रहना चाहिए कि भारत कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग हैं, और हमारा संपूर्ण व्यवहार व्यक्तिगत नहीं बल्कि यह देश का प्रतिनिधित्व करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुजा आनंद आपके सामने आज स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक प्रसंग लेकर प्रस्तुत हूँ। यह प्रसंग उन दिनों का है जब स्वामी जी जापान की यात्रा पर थे। जापान के अनेक स्थानों का भ्रमण स्वामी जी ने किया। एक दिन वे ट्रेन में बैठकर जापान के किसी शहर जा रहे थे। रास्ते में उनकी इच्छा हुई कि फलाहार किया जाए। उन्होंने बीच के अनेक स्टेशनों पर फलों की खोज की, किंतु कहीं भी फल उपलब्ध नहीं हुए। स्वामी जी कुछ निराश हो गए और उनके मुंह से अनायास निकल पड़ा, यह कैसा देश है जहाँ फल भी नहीं मिलते। यह बात उनके पास बैठे जापानी युवक को बहुत बुरी लगी। वह जानता था कि फल कहाँ मिलते हैं। अगले स्टेशन पर वह उतरा और स्वामी जी के लिए ढेर सारे फल लेकर आया। उसने अत्यंत स्नेह से वे फल स्वामी जी को भेंट किए। स्वामी जी ने उसे हृदय से धन्यवाद दिया और फलों के दाम पूछे, किंतु युवक ने उत्तर नहीं दिया। तब स्वामी जी ने उससे कहा, देखो भाई, संकोच मत करो, तुम इनकी कीमत चुकाए बगैर तो लाए नहीं हो, इसलिए बेझिझक इनकी कीमत बता दो। तब युवक ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, स्वामी जी, इसका मूल्य यह है कि आप अपने देश में जाकर यह न कहे कि मेरे देश जापान में फल नहीं मिलते। यह सुनते ही स्वामी जी जापानी युवक की देशभक्ति के कायल हो गए। दोस्तों, इस प्रसंग का यह निष्कर्ष निकलता है कि वह जापानी युवक जिसका स्वामी जी से कोई संबंध नहीं था, परंतु स्वामी जी के लिए वह फल मात्र इसलिए लेकर आता है कि हमारे देश की प्रतिष्ठा दूसरे देश में कम ना हो। हम लोगों को इकबाल की इन लाइनों को सार्थक बनाना है। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद।